प्यारे बच्चों नमस्कार। इस क्लास में आपको स्वागत है। हम देख रहे हैं रीजनिंग का बहुत बढ़िया सा टॉपिक इनक्वलिटी। आपको ये मजा आएगा, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आता है तो इकट्ठे 3 से 5 क्वेश्चन आता है। खासतौर से IBPS में हो या SBI PO में हो, ये ज़्यादातर पे देखने को मिलता है, SSC में देखने को भी मिलता है। तो चलो हम ज़्यादा बकवास करेंगे नहीं, है ना, सीधे यहाँ पे आते हैं टॉपिक पे। ध्यान देना, इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है और इस पर 4 कंक्लूजन दिया हुआ होता है, 5 2, है ना। और हमें जांच करके बताना होता है कि यह कंक्लूजन में कौन सही है कौन गलत है। इसमें जो चिन्ह यूज किया जाता है पहले उसको समझो। हम ज्यादा थ्योरी नहीं देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। एक होता है ग्रेटर देन का चिन्ह, एक होता है लेस देन का, एक होता है इक्वल का, एक चिन्ह होता है ग्रेटर देन, इक्वल टू, फिर लेस देन, इक्वल टू। आज दौर के नए जमाने में, है ना, एक चिन्ह का और प्रचलन होने लगा है, एक चिन्ह का और वो यूज करता है। इसका ध्यान से समझना, ऐसे लिख के इसे काट देगा, यानी कि बड़ा नहीं है, सॉरी छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं है, जब छोटा नहीं है का मतलब क्या हुआ, या तो बड़ा है या बराबर है, यानी कहीं ना कहीं इसी चिन्ह का अल्टरनेट यह चिन्ह होता है। उसी ढंग से दूसरा इस ढंग का प्रयोग करता है, यानी कि बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है का मतलब क्या हुआ, तो वो छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों के बदले ये चिन्ह का यूज किया जाता है। खैर इसकी तो कोई हमें बात होगा नहीं, आगे क्लास में आपको हम समझाएंगे। यहाँ पे ध्यान देना, मेन रूप से यही 5 चिन्ह होता है, लेकिन ये चिन्ह नहीं, तुमको समझना है यह गेट है। पांचों ये गेट है, ऐसा आपको सोचना है। गेट मतलब समझते हैं ना, अरे जिस दरवाजा से अंदर बाहर तुम जाते हो वो गेट है ना। लेकिन ये गेट की एक खासियत है, गौर से देखना, ये गेट की एक खासियत है कुछ इस प्रकार से, ऐसे है। ऐसे का मतलब इधर जो है ओपन है, इधर क्या है, ये ओपन है, इधर क्या है, क्लोज है, ठीक है ना, इधर क्या है, क्लोज है। यानी कोई बंदा अगर इधर से चलेगा तो आराम से पार कर जाएगा, लेकिन इधर से आएगा तो पार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इधर गेट क्लोज है। बस यही आपका थोड़ा सा थ्योरी आपको चाहिए। अब सोचो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि इधर से कोई बंदा जाएगा तो बिल्कुल पार हो जाएगा, इधर से आएगा तो पार नहीं होगा। इसके गेट का मतलब क्या हुआ, इधर से आएगा तो बिल्कुल आर पार हो जाएगा, लेकिन इधर से जाएगा तो वो पार नहीं हो पाएगा, है ना। क्लोज है, इधर क्या है, ये क्लोज है, जिधर सटा हुआ उधर क्या है, क्लोज है। इसका मतलब यहाँ पे कोई गेट नहीं है ना। यानी इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। ये दोनों जो गेट है कुछ स्पेशल क्वालिटी का गेट है, यानी आज के जमाना का गेट है, VIP लोगों का गेट है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। अब सोचो इधर से ये भी गेट यहाँ पे ओपन है, कोई अलग फंक्शन नहीं है, वही फंक्शन इसका भी है। यहाँ पे ओपन है, यानी कि इधर से जाएगा तो बिल्कुल वो साइड में चला जाएगा, लेकिन इधर से आएगा तो यहाँ पे क्लोज है, वो नहीं पार कर पाएगा। इसका मतलब इधर ओपन है तो इधर से आएगा तो बिल्कुल ये इधर चला आएगा, लेकिन इधर से जाएगा तो ये पार नहीं होगा। ध्यान देना, ये दोनों जो गेट है वही गेट है, लेकिन स्पेशल गेट है, VIP लोगों का गेट है। बस ऐसे समझो। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया होगा तो बस इतना ही थ्योरी था, इससे ज़्यादा नहीं। हम ऐसे भी ज़्यादा थ्योरी देते नहीं है। यहाँ पे आप गौर से देखना, अब सीधे आते हैं हम क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पे, है ना, कैसे बनाएंगे सो देखो। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, 4 कंक्लूजन हमें जांच करना है। चलो पहला कंक्लूजन को देखते हैं। पहला कंक्लूजन लिखा गया है A ग्रेटर देन C, ऐसा है। तुम सोचो जिधर गेट ओपन रहेगा उधर से ही चलना है, ये ध्यान रहे। यानी इसका मतलब हुआ कि A से चलकर C तक जाना है। क्यों? क्योंकि A के तरफ से गेट ओपन है, A के तरफ से गेट ओपन है, इसलिए A से चलकर कहां पहुंचना है, C तक। अगर A से चलकर C तक पहुंच गया यानी कि यह कथन सही हो गया। बीच में अटक गया, नहीं पहुंचा, समझो कथन गलत हो गया। बस चेक करो, देखो A से C तक पहुंचना है, A तुम्हारा यहां पे है, C तुम्हारा यहां पे है। चलो पहुंचने का प्रयास करते हैं। A से जो ही आगे बढ़ोगे तो देखो ये गेट मिलेगा, गेट बिल्कुल ओपन है, गेट देखो इधर खुला हुआ है, तो आराम से B पर पहुंच जाओगे। नहीं, अब हमको B से भी चलेंगे तो B पर भी गेट ओपन है, यानी कि B से C पर भी हम पहुंच जाएंगे। हमको C ही पर तो पहुंचना था, तो A से C पर हम आराम से पहुंच गए, कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई। A से C पर पहुंचने में कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन अब ध्यान देना, यहाँ पे ये गेट पर भी ध्यान देना है थोड़ा सा आपको, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा कंसेप्ट सीख रहे हैं। यहाँ पर देखो कौन गेट है, ये वाला। तो ये वाला गेट की एक खासियत है कि कम से कम, ध्यान देना, कम से कम एक स्थान पर यह गेट होना चाहिए, यह गेट होना चाहिए। समझ में आया बात? कम से कम एक स्थान पर अगर ऐसा गेट मिलता है तो रास्ता में कम से कम एक स्थान पर ऐसा गेट जरूर मिलना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। तो सोचो A से C पर तो तुम पहुंच गया था, क्या रास्ता में ऐसा गेट तुमको मिला था? तो कहोगे हाँ एक जगह मिला था। अतः यह
स्टेटमेंट कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा चिन्ह होता तो यह मेरा कंक्लूजन गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ए से सी तक पहुंचने के दरमियान हमको ऐसा गेट कम से कम एक स्थान पर मिलना चाहिए था, कहाँ मिलता। लेकिन हमें भगवान ने साथ दिया है, यहाँ पे बिल्कुल हमारा गेट एगो मिल गया है, अतः यह स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, सही होगा। बस ये लाइन ऐसे भी ये याद रखना नहीं है, एक दो वो कराएंगे एग्जाम्पल, क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन से बीपी बढ़ता है। चलो दूसरा स्टेटमेंट को देखो। दूसरा स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे, दूसरा स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये है ए लेस देन सी। अब देखो यहां पे गेट ओपन है सी के तरफ, यानी हमको सी से चलकर ए तक आना है। इसका मतलब हुआ जिधर गेट ओपन होगा उधर से चलकर इधर आना है। तो सी से चलकर कहां आना है, ए पर। चलो भैया सी से चलकर ए पर आना है, चेक करके देखो तुम पहुंचता है कि नहीं। ये सी है, ये ए है। सी से चलकर ए तक पहुंचना है। चलो सी से बढ़े, जो ही सी से तुम बढ़ता है यहाँ पे गेट क्लोज मिल जाता है। गौर से देखो, गेट ऐसा बंद मिल जाता है, ये क्लोज मिल जाता है, यहाँ पे क्लोज मिल जाता है, यानी हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आगे जब बढ़ेंगे ही नहीं तो ये पर कैसे पहुंचेंगे। अतः ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतना ही सा तो काम करना है। उम्मीद करते हैं, है ना, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। और जब आ रहा होगा तो ये टॉपिक आपका नहीं। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन यानी कि अगला कंक्लूजन, ये वाला ये कहता है कि ए के तरफ गेट ओपन है, ए से हमको सी तक जाना है, ए से हमको सी पर पहुंचना है, सी के घर जाना है। भैया ये है और सी ये है, देखो पहुंच कर देखो तो, है ना। तो ए से बी पर जाओगे, गेट ओपन है, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। बी से सी पर जाने लगोगे तो फिर गेट ओपन मिल गया, भैया हम सी पर पहुंच गया। ए से चलकर सी पर पहुंचना था, ए से सी पर मैंने पहुंच गया। लेकिन यहां पे चिन्ह ये वाला है, इसका मतलब ये है कि ये वीआईपी लोगों का गेट है। ये जो है वीआईपी लोगों का गेट है, यानी कि अगर ऐसा गेट तुमको मिलता है तो सभी जगह ये गेट मिलना चाहिए, सभी जगह यह गेट होना चाहिए। बस यही बात याद रखना थोड़ा सा। ये गेट मिलता है तो कोई बाउंडेशन नहीं, कम से कम एक स्थान पर मिल जाएगा, तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन वीआईपी लोग वाला गेट मिलेगा तो सभी जगह पर यह गेट मिलना चाहिए, सभी जगह यह गेट होना चाहिए, तब जाकर ये कथन सही होगा। तो चेक करो, ए से सी पर जाने के दरमियान सभी जगह यह गेट मिला है कि नहीं मिला। यहां तो मिला, यहां नहीं मिला है, अतः यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। अरे वीआईपी है भैया, वीआईपी के रास्ता में तुम गरीब गुरिया का गेट लगा दोगे, क्या वो सक्सेसफुल रहेगा, नहीं रहेगा। अतः ये गेट आने का मतलब समझ लेना, आज के जमाना का स्पेशल गेट वीआईपी लोग का गेट है। अतः सभी स्थान पर ये गेट मिलना चाहिए, सभी स्थान पर नहीं मिलेगा तो गलत हो जाएगा। तो देखो यहां मिला, यहां नहीं मिला रास्ता में, अतः यह स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। अगर कंफ्यूजन है तो कंफ्यूज मत होइएगा, आगे हम कराएंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलो अगला स्टेटमेंट को चेक करो, है ना। अगला गेट ओपन है एफ की तरफ, यानी एफ से चलकर हमको सी तक जाना है। ये मेरा इसका कहने का मतलब हुआ, एक कंक्लूजन के कहने का मतलब हुआ कि आपको एफ से चलकर सी तक जाना है। चलो भैया एफ से चलकर सी तक जाना है, एफ से चलकर सी तक जाना है। एफ यहां पे है और सी यहां पे है। चलो चल कर देखते हैं, है ना। चलो एफ से हम चले, बिल्कुल गेट ओपन था, देखो ना गेट ओपन है, खुला हुआ है एफ की तरफ। नहीं, इधर से चलोगे यहां पहुंच जाओगे ई पर, ई पर आओगे, यहां ई से डी पर आराम से आ जाओगे, क्योंकि इक्वल का मतलब कोई गेट नहीं है तो इधर से इधर, इधर से इधर तो जा ही सकते हैं। अब यहां से चलो डी से, बिल्कुल गेट ओपन है, बिल्कुल सी पर पहुंच जाओगे। नहीं, गेट ओपन है देखो, तो डी सी पर पहुंच जाओगे। बिल्कुल एफ से सी पर मैं पहुंच गया, एफ से सी पर पहुंच गया। नहीं, लेकिन यह गेट है, यानी कि हमको चेक करना होगा कि कम से कम एक स्थान पर यह गेट आना चाहिए। देखो कम से कम एक स्थान पर क्या, दो स्थान पर यह गेट आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अतः यह स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, सही होगा। यानी समझ में आया, यही समझना है कि ये गेट गरीब गिरिया का जो गेट है तो कम से कम एक स्थान पर मिलना ही चाहिए, और अगर वीआईपी गेट है तो वो सभी जगह मिलना चाहिए। बस यही दो बात आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो चलो एक एग्जाम्पल करके और आपको समझाते हैं ताकि सारी बात आपको क्लियर हो जाए। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को भी देखा जाए, है ना। लेकिन ध्यान रहे, अगर मन लग रहा है, बढ़िया से समझ में आ रहा है तो लाइक और डिसलाइक में से एक चीज़ आपको जरूर करना है, और लास्ट में कमेंट्स तो आपको लिखना ही लिखना है। और ज़्यादा बढ़िया लगता है तो अपने मित्रों में शेयर जरूर कर देना, ताकि कम से कम व्यू मिलियन में जाए।
ठीक है, कम से कम व्यू मिलियन में जाए, ताकि अगला क्लास इससे भी तागड़ा लेकर आपके बीच हम पुनः हाजिर हों जोश उमंग के साथ। चलो तो इस क्वेश्चन को देखो, अपने बनाओ, कमेंट्स दो, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए यहाँ पे गौर करिए, पहला कंक्लूजन है ना, यहाँ पे हमको चेक करना है कि t ग्रेटर देन n, यानी आप समझ रहे हैं क्या कहा रहा है ये, कि t की तरफ गेट ओपन है, यानी कि t से चलकर हमें a तक जाना है। इसका कहने का मतलब ये है। तो भैया t से चलकर n तक जाना है, t आपका यहाँ पे है, n आपका यहाँ पे है। चलो तो t से n पर जाना है, तो t से जो ही आगे बढ़ोगे, कोई गेट नहीं है तो आराम से पहुंच जाओगे। नहीं, इक्वल का मतलब कोई गेट नहीं, अतः आराम से आर पे आ जाएंगे। आर से यू की ओर बढ़ोगे तो बिल्कुल गेट ओपन है, देखो यहाँ पे मुंह फैला हुआ है, तो आराम से चल जाओगे, यू पर आ गए। यू से जो ही आगे बढ़ोगे तो पुनः गेट ओपन है, नहीं पुनः गेट ओपन है, एन पे आ जाओगे, यानी कि आराम से टी से एन तक मैं पहुंच गया। लेकिन गेट को चेक एक बार जरूर कर लेना, ये गरीब गुड़िया का गेट है, अतः कम से कम एक स्थान पर यह गेट होना चाहिए। तो टी से एन के बीच एक स्थान पर यह गेट हमें दिखाई दे रहा है ना। ऐसा नहीं समझना कि ये गेट ऐसा ये गेट है, दोनों एक ही गेट है, समझ रहा बात को ना, तो इससे दिक्कत नहीं होगा। इसने समझा कि ये वाला इन्ने मुंह है, ये वाला इन्ने, नहीं, यही गेट यहाँ पे मिल गया है एक स्थान पर, अतः यह स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। ध्यान देना, चाहे ये गेट या ये गेट, ये दोनों एक ही गेट है, ये गेट या फिर ये गेट, ये दोनों एक ही गेट है ना, ये कोई गेट नहीं है, ये ध्यान देना। अब अगला कंक्लूजन को चेक करो और बताओ सही है या गलत, है ना। पहले समझ लो, उसके बाद तुम अपने से चेक करना। जब भी चेक करना तो वीडियो को रोक कर, क्योंकि इसमें हम सारा कंसेप्ट बताने वाले हैं। अगला यहाँ पे है आर के तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब आर से हमें ई तक जाना है, आर से हमें ई तक जाना है। अरे भैया आर यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, देखो चलो, है ना। तो आर से बढ़ोगे टी पर तो कोई गेट नहीं है, आराम से टी पर पहुंच जाओगे। टी से जो ही आगे बढ़ोगे, है ना, तो यहाँ पे भी गेट टी के तरफ ओपन है, यानी आराम से भी पर चल जाओगे। भी से ई पर जाने के लिए भी गेट ओपन मिल रहा है, यहाँ पे भी पहुंच जाओगे, यानी कि आर से ई पर हम पहुंच गए। लेकिन हमें गेट भी चेक करना है, ये वाला गेट का मतलब है वीआईपी गेट, स्पेशल जमाना का गेट, यानी कि सभी जगह यह गेट होनी चाहिए। तो देखो जाने के क्रम सभी जगह यह गेट था या नहीं था, तो बिल्कुल यहाँ भी था, यहाँ भी था, और यहाँ तो कोई गेट है ही नहीं, कोई गेट है ही नहीं, तो वहां क्या चेक करना, यानी कि सभी स्थान पर वह गेट मिला, अतः यह स्टेटमेंट भी मेरा, कंक्लूजन भी मेरा क्या होगा, सही होगा। चलो आगे चेक करते हैं। इक्वल का मतलब है कोई गेट नहीं, जब कोई गेट नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेक नहीं करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, है ना, अगले कंक्लूजन की ओर। ध्यान देना, अगला कंक्लूजन यहाँ पे क्या कहता है, तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू टी, यानी कि एम से एम के तरफ गेट खुला है, यानी कि एम से चलकर टी तक हमें जाना है। तो भैया एम से चलकर टी तक जाना है, एम यहाँ पे है और टी 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 यहाँ पे है। चलो चलने में क्या हर्ज है। एम से जो ही आगे बढ़ोगे, यहाँ पे गेट क्लोज मिल रहा है, देखो क्लोज मिल रहा है, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे तो टी पर कैसे पहुंचोगे, यानी कि यह स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन यहाँ पे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, कॉमा है, कॉमा से घबराना नहीं, इसको मिलाना भी नहीं है, आपको कोई काम नहीं करना, सीधे आपको चेक करना। ये नहीं कि भाई इसमें कॉमन कौन है, टी, यहाँ पे टी, उसके बाद ये दोनों को हम एक साथ जोड़ें, नहीं वैसा नहीं करेंगे, उतना टाइम मेरे पास नहीं है। सीधे चेक करो। चेक क्या करो, भी से चलकर यू तक जाना है। अब ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भी की तरफ गेट ओपन है, यानी इसका मतलब हुआ कि भी से चलना है, यू पर पहुंचना है। भी कहाँ पे है, यहाँ पे है, भी से चलकर यू पर पहुंचना है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे भी से चलो, तो भी से तो पहले हमें टी पर जाना होगा, टी के बाद हमें, है ना, भी यू पर जाना होगा। ध्यान देना, तो भी से जो ही चलोगे यहाँ पे गेट क्लोज मिल जाएगा, क्या आगे बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाएंगे, यानी टी पर हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब टी पर नहीं पहुंचेंगे तो ई पर कैसे पहुंचेंगे, यानी यह स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो इस स्टेटमेंट को चेक किया जाए, है ना। इसका मतलब है कि आर से चलकर भी पर जाना है। ध्यान देना, गेट ओपन है आर की तरफ, आपसे मिस्टेक क्या होगा कि तुम भी से आर चेक करने लग जाओगे, वो नहीं, जिधर गेट ओपन है उधर से आपको चलकर चेक करना है। आर की तरफ गेट ओपन है तो आर से चलकर भी की ओर चलना है, आर से चलकर भी पर पहुंचना है। चलो भैया आर कहाँ पे है, भी कहाँ पे है, तो कहोगे आर यहाँ पे है और भी यहाँ पे है। ठीक है, चलो तो आर से पहले चलोगे, एस पर हम पहुंच जाएंगे क्योंकि गेट ओपन है, एस से टी पर पहुंच जाएंगे क्योंकि गेट ओपन है, टी से यू पर भी हम पहुंच जाएंगे क्योंकि गेट ओपन है ना।
सॉरी, हमें तो जाना था भी से आर पर ना, भी से आर पर है ना, सॉरी आर से भी पर, आर से भी पर। तो हम यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा फिर से बता दूं इसको, यहाँ पे ध्यान देना, आर से चलकर भी पर जाना है, यानी कि यहाँ पे आना है। तो देखो हम आर से चला एस पर, बिल्कुल गेट ओपन है, पहुंच गए। एस से चला टी पर, पहुंच गए। अब यहाँ पे भी पर आने के लिए पहले कहाँ आना होगा? टी पर। टी पर हम पहुंच गए हैं, टी पर पहुंच गए हैं। और टी से अगर तुम चलोगे तो क्या भी पर नहीं पहुंच जाओगे? बिल्कुल पहुंच जाओगे, यानी कि हम आराम से आर से चलकर भी पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि ध्यान देना, टी पर पहुंचा, टी के बाद सीधे टी के बाद यहां आना होगा, क्योंकि टी पर तो पहुंच ही चुका है तुम। तो टी के बाद भी पर जाना है, तो यहां से ऐसे चलो, गेट ओपन है, पहुंच जाएंगे। क्लियर? बस पहुंच गए। लेकिन यह चिन्ह को चेक करना मत भूलना, ये चिन्ह गरीब गुरिया का है, तो कम से कम एक का स्थान पर तो होना ही चाहिए। तो यहां से चलो तो ये चिन्ह यहां भी मिला, यहां भी मिला, यानी कि 2 स्थान पे मिल गया। बहुत बढ़िया बात है, यानी ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए इस पे एक और कर लिया जाए एग्जांपल। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, ये क्या कहता है ना। इसमें भी यहाँ पे कॉमा है, यानी कि 2 पार्ट में बटा हुआ है, कहीं 2 पार्ट में, कहीं 3 पार्ट में बटा हुआ आपको मिल सकता है। इससे घबराना नहीं है, इसको मिलाना नहीं है ना, इसमें कुछ भी नहीं आपको करना है, बिल्कुल सिर्फ चेक करना है, जैसे आप चेक करते थे। चलो हम चेक करते हैं। यहाँ पे पहला हमको कथन, यहाँ पे कंक्लूजन हमको चेक करना है। ए से चलकर जी तक जाना है, इसका मतलब यह है कि ए की तरफ गेट ओपन है, यानी कि ए से चलकर कहां जाना है? जी की तरफ। चलो ए यहां पे है और जी कहां पे है? यहां पे है ना, जी यहां पे है। तो कैसे मिलेगा भाई जी तक पहुंचेंगे? तो ए से बी पर, बी से सी पर, सी पर यहां पे है, सी पर, सी से फिर जी पर हमको जाना होगा। नहीं, चलो तो ए से जी पर जाने के लिए पहले ए से बी पर गए, बिल्कुल गेट ओपन था, पहुंच गए। बी से सी पर मैंने गया, बिल्कुल गेट ओपन था, पहुंच गए। अब सी के बाद ये खंड में आओ, सी यहां पे था। अब सी के बाद तुमको जाना है कहां? जी पर। तो सी के पहले ए पर जाना होगा, सी के बाद ए पर, तब ना जी पर। तो सी से जो ही आगे बढ़ोगे, यहां पे गेट क्लोज है, यहां पे गेट क्या है? क्लोज है। तो सी से चलोगे, वहीं पे तुम रुक जाओगे, ए पर नहीं पहुंचोगे। जब ए पर नहीं तो जी पर कहां? यानी कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल 100% मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दूसरा को चेक करते हैं, है ना। गेट ओपन सी की तरफ है, यानी कि सी से चलकर एच तक आना है। चलो इसको भी चेक करने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको भी हम चेक करने का प्रयास करते हैं। सी से चलकर एच तक आना है, यानी कि सी से चलकर एच। तो देखो सी एच यही खंड में है। तो चलो सी से चलकर एच तक आना है, तो पहले सी से चलोगे तो कहाँ जाओगे? एफ पर। नहीं, पहले कहाँ चलोगे? एफ पर। अरे भैया एफ पर कैसे पहुंचोगे? यहाँ तो गेट क्लोज है ना, यहाँ पे गेट क्या है? क्लोज है। जो ही क्लोज है तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, जी पर भी नहीं, एच पर पहुंचना तो दूर बात है। ठीक है, हमको सी से एच तक पहुंचना था, ए वाला सी से यहाँ तक पहुंचना था। क्या पहुंच पाओगे? नहीं। सी से जो ही आगे बढ़ोगे गेट क्लोज है, काम खत्म, यानी यह स्टेटमेंट खत्म, यानी कि गलत। नहीं, अब इसको चेक करो। ए वाला में भी ए की तरफ गेट ओपन है, यानी कि ए से चलकर ई तक जाना है, ए से चलकर ई तक जाना है। तो भैया चेक करो, ए से चलकर ई तक हम पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। देखो ई यहाँ पे है, ई पर आने के लिए हमको सी से ई पर आना होगा, यहाँ से है ना, ए से चलोगे, ए से चलोगे और ई तक पहुंचना है, तो ए से बी पर, बी से सी पर, सी से ई पर, ऐसे आना होगा। चलो तो पहले स्टार्ट करो, ए से चलो तो पहले बी पर जाना होगा, बिल्कुल गेट ओपन है, आराम से पहुंच जाओगे। बी के बाद फिर सी पर, बिल्कुल गेट ओपन है, पहुंच जाओगे। सी के बाद सीधे आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि सी मतलब यहाँ पे सी है। नहीं, तो सी से हमको ई पर जाना है, ई पर पहुंचना है, तो सी से ई पर आओगे तो आराम से पहुंच जाओगे, गेट ओपन है। यानी कि ए से बी पर, बी से सी पर, सी से ई पर आराम से पहुंच गए, है ना। पहुंच तो गए, लेकिन यह चिन्ह को भी तो चेक करना है। ये गरीब गुरिया का चिन्ह है, यानी कि कम से कम एक स्थान पर यह चिन्ह होना चाहिए। देखो ए से बी पर जाने में नहीं मिला, बी से सी पे जाने पे तो मिला, ये चिन्ह मिला ना, ये वाला चिन्ह, है ना। यहाँ पे भी मिला, आपको 2 जगह यह चिन्ह मिल रहा है, अतः यह हमारा जो कंक्लूजन होगा वो 100% क्या होगा? सही होगा। अब इसकी बात करते हैं, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, है ना। अगला कंक्लूजन को भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए हम सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहे हैं ताकि ये चेक करना सीख जाए। इसमें कई वैरायटी, कई टाइप का क्वेश्चन बनता है, कोडेड भी बनता है, यानी कि ये चिन्ह के बदले कोई ना कोई सिंबल दे देता है, बता दे ये सिंबल का अर्थ है लेस देन, इक्वल टू, इक्वल, ऐसे करके वो क्वेश्चन करता है। फिर आइदर नाइदर का क्वेश्चन बनता है, वो सारा कंसेप्ट आपको हम बताएंगे। पहले ये सीख लें कि कैसे ये होता है, कैसे चेक करें,
है ना। बनाने का तो और भी मेथड है, लेकिन सारा मेथड से आपको ये मेथड आपको बढ़िया लगेगा, और बढ़िया लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट तो आपको करना ही करना है, और नहीं तो फिर कल से चलो आगे देखो। चलो ये मजाक चलता है इतना। ये क्या है, ई लेस देन ए, यानी कि हमको ए से चलकर ई तक, क्यों भाई ई से ए तक क्यों नहीं, तो कहोगे ए की तरफ गेट ओपन है, यानी कि ए से चलकर ई तक पहुंचना है। भैया ए से चलकर ई तक, ए हमारा यहाँ पे है और ई हमारा यहाँ पे है, चलो यहाँ से खंडित होवल है, यानी कि ई तक पहुंचने के लिए हमको सी पर पहुंचना होगा, ए से बी पर, बी से सी पर, सी से ई पर। क्लियर, चलो चेक करो, तो ए से बी पर आराम से, बी से सी पर आराम से, फिर सी से ई पर आराम से, क्योंकि गेट ओपन है, गेट ओपन है, यहाँ भी गेट ओपन है, पहुंच जाओगे। लेकिन ये देखो कौन चिन्ह है, तो ये वाला चिन्ह वीआईपी आदमी का चिन्ह है, अतः सभी जगह ये चिन्ह होना चाहिए। नहीं, ये चिन्ह के बारे में बताए थे कि सभी जगह होना चाहिए, तो चेक कर लो सभी जगह मिला, तो यहाँ मिला, यहाँ नहीं मिला, एक भी जगह नहीं मिला, यानी कि ये आपका है ना बिल्कुल 100% क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो इस ढंग से इसको हम चेक करते हैं, है ना। और पहले बताया कि जब भी आता है तो इकट्ठे ये 5 क्वेश्चन आता है या 3 क्वेश्चन आता है ना। और बैंक में, एसएससी में ये अक्सर हाँ देखने को मिलता है, बैंक में तो मत कहो, 5 क्वेश्चन देना ही देना है उसको। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। इसका जो टाइप बाय टाइप बताने की बात है वो नेक्स्ट क्लास से आपको हम बताएंगे, क्योंकि जितने टाइप हैं सारे टाइप को बताएंगे, कोडर से लेकर आइदर से लेकर नाइदर, सारा हम बताएंगे। लेकिन इसका व्यूज कम से कम मिलियन तक पहुंचना चाहिए, उसके लिए आपको भी फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों में शेयर करें अगर बढ़िया लगे तो, और लाइक और डिसलाइक में एक तो करना ही करना है। अगर बढ़िया लगता है तो लाइक, और बढ़िया नहीं लगता है तो डिसलाइक। हम चलें, आप पढ़ें। ओके, बाय बाय।